अंग्रेजों ने अंग्रेजों को प्लासी प्लासी और बक्सर दोनों युद्ध के बाद एकदम क्लियर हो गया कि उनका शासन जो है भारत पर निश्चित तौर पर फैल चुका है। यानी इसका जिम्मेदार ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। पहले देखेंगे इसमें बक्सर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों को विजय हुए। और उससे पहले हुआ था प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757 में, और वहां अंग्रेजों की जीत हुई। और बक्सर के युद्ध 1764 से एकदम क्लियर हो गया कि अंग्रेज शासन एकदम से स्थापित हो चुका है। अब इसके बाद ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में शासन करने लगी। लेकिन जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने एक क्या बनाया, अधिनियम बना दिया कि ये शासन तो कर रहे हैं लेकिन उसमें संसद के द्वारा नियंत्रण किसका रहे, अंग्रेजों का रहे, यानी ब्रिटिशर्स का रहे, ब्रिटिश जो मंत्री थे उनका रहे, ब्रिटिश संसद का रहे, ऐसा बोलिए। उसके बाद क्या किया, इसके लिए उन्होंने रेगुलेट करने के लिए यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया। तो इसको बनाया तो इसमें कुछ प्रोविजंस किए जिससे जो है फायदा भी हो। यानी रेगुलेट करने के लिए इन्होंने क्या क्या किया कंपनी पे, ये देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या थी, रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता क्या थी। तो पहला विशेषता था 1773 का, तो ये पूछा जाता है कि 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसकी विशेषता थी कि इन्होंने क्या किया, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को, बेसिकली ये चीज याद रखना है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल हो गया, पहला ये उसमें सुधार किया गया। दूसरा सुधार ये किया इन्होंने कि 1+4 की नीति अपनाई। 1 कौन था, ये गवर्नर जनरल था, और 4 सदस्यीय उसका जो है मंत्री परिषद था। कौन था, मंत्री परिषद, 4 सदस्यीय उसका मंत्री परिषद था और खुद गवर्नर जनरल। ये मिलकर क्या कराते थे, सरकार चलाते थे, एक सरकार, स्वतंत्र रूप से एक सरकार चलाते थे ये। और ये तो हो गया विशेषता। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की तीसरी विशेषता क्या थी, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कि इसी के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसकी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग। 1773 का एक्ट ये हम लोग देख रहे हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक चीफ जज होता था, सीजे, एक चीफ जज और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। उस समय कभी कभी पूछ लेता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, तो हम कहेंगे इम्पे, इनका नाम था इम्पे, सर एलियास इम्पे। बस आप इतना याद रखिए, इम्पे जो थे चीफ जज थे, और 3 जज और थे, लेमेंस्टर थे, और एक हाइड थे, एक चैम्बर्स थे। इनको नहीं याद करना, बस खाली याद करना है आपको कि चीफ जस्टिस का नाम था एलियास इम्पे। अब इसके बाद 3 हो गए, 3 विशेषताएं। चौथा विशेषता था, चौथे विशेषताओं में इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनसे निजी व्यापार, यानी जो वो पर्सनल व्यापार करते थे भारतीयों के साथ, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। और इसके अलावा एक चीज पे और प्रतिबंध लगाए, उपहार लेने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। पहला निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, और दूसरा उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद फिर आगे देखेंगे, पांचवा विशेषता ये थी, यही लास्ट विशेषता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी। यानी यही 1+4 को रेगुलेट करने के लिए एक मंत्री परिषद थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया। और नियंत्रण स्थापित करने के बाद जो था, जो कंपनी के सदस्य थे उनको, चाहे वो नागरिक सेवा हुआ, चाहे नागरिक
चाहे राजस्व और चाहे तो सैन्य, इस तीनों क्षेत्रों में अगर कोई कार्यवाही होती है तो उसके लिए जो है कौन जिम्मेदार था? कंपनी अगर करती है तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निगरानी करता था कि ब्रिटेन में डायरेक्ट इसका खबर देना पड़ता था किसको? ईस्ट